लियारी चाकीवाड़ा पर भी जो है इंतजामिया की नज़र पड़ चुकी है। इस पूरी सड़क को जो है वो तामीर करने का असर नो सिलसिला शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में। ये वो बड़ा मशहूर इलाका है चाकीवाड़ा, और इस जगह पर तकरीबन 30-35 साल हो गए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट से भी पहले यहाँ पर कोई काम नहीं हुए और उसके बाद भी कोई काम नहीं हुए और आज तक कोई काम नहीं हुए। मगर अब हम देख रहे हैं कि KMC को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब है, जिस तरीके से मुख्तलिफ सड़कें बना रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने चाकीवाड़ा का इंतखाब किया और इन्होंने यहाँ पर जो है, जो कि मीरा नाका से शुरू होता है रोड चाकीवाड़ा का और सीधा ली मार्केट से पहले इख्तिताम होता है। इस रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 साल से इसका काम छिड़ा हुआ था, लेकिन काम होता था फिर बंद हो जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस काम को यकीनी बनाने के लिए जो है वो इस काम के नौइयत को जो है वो तेज़ किया, और हम देख रहे हैं कि सेवरेज की लाइनों को तब्दील करने के साथ साथ ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है, ताकि बारिशों में इस पूरी सड़क को जो है मसला ना हो। एक बड़ा टेंडर पास हो गया है जिसमें इस पूरी सड़क को बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मतलब पहले मरहले में इन्होंने जो सेवरेज की लाइनें तब्दील की थी वो सारी की सारी रुक गया था काम। अब उसके बाद हमने देखा कि इस काम को तेज़ किया जा रहा है, जितनी भी ड्रेनेज की लाइनें हैं उसको तब्दील करके एक नए सिरे से असर नो रोड तामीर करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि अगर हम रोड बना देते तो वही बात होती कि पानी दोबारा से सड़क पर आता, या सेवरेज का पानी जो है वो सड़क पर आता, दोबारा से हालत जो है वो सड़क की ख़राब हो जाती। तो इन्होंने इस पूरी सड़क को, जो कि तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब या 1.5 किलोमीटर के करीब ये पूरी सड़क होगी, इसको बनाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करने के बाद बड़े पैमाने पर रोड बनाने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि वजह ये है कि मेरे राइट साइड पर अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी बसों का जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ये ली मार्केट और बल्दिया, इसके अलावा बहुत सारी सड़कों को मिलाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का अच्छा खासा फ़्लो है। मगर रोड कंप्लीट ना होने की वजह से जो है यहाँ के मकीनों को, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा मुश्किलात का सामना था। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची में जिस तरीके से सड़कों की तामीरात का सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि अब बिल आखिर लियारी चाकीवाड़ा पर भी जो है इंतजामिया की नज़र पड़ चुकी है और यहाँ पर इस पूरी सड़क को जो है वो तामीर करने का असर नो सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, मेरे बैक साइड की तरफ मीरा नाका लगता है, जो कि अब थोड़ा सा पॉइंट रह गया है। यहाँ पे जब ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो रोड बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। तो आइए आगे चलते हैं, मज़ीद आपको काम की नौइयत के बारे में बताते हैं। अभी किसका शुक्र अदा करें, या इमरान खान का या पीपल्स पार्टी का। जी, इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि लियारी के रिहायशी भी हैं, चाकीवाड़ा में रहते भी हैं। इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था किसी दौर में, और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद अब लियारी को भी जो है वो डेवलपमेंट करने का सिलसिला शुरू हुआ। काफ़ी साल हो गए इस सड़क को ना बने हुए, अब दोबारा से बन रहा है, तो लोग खुश हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हो गए। तो ये मतलब ये है कि तकलीफ़ हो रहा है लोगों को, मतलब आने जाने का, लेडीज़ों को और ये ट्रांसपोर्टों को। हाँ, लेकिन ये है खुदा का शुक्र है जो मतलब काम हो रहा है। इतना भी गनीमत है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हम लोग, तो काम हो रहा है हम लोग। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, ये जो बारिशें होती थी तो सबसे ज़्यादा पानी भर जाता था, अक्सर हम देखते थे शहर कराची पूरा ही भर जाता था, सड़कों पे पानी आ जाता था, तैर रहा होता था पानी। यहाँ पर भी यही सिलसिला था। अब ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हुई हैं तो इंशाअल्लाह कि कुछ बेहतरी। अल्हम्दुलिल्लाह सिविल लाइन चेंज हो गए तो हम लोग को काफ़ी इससे फ़ायदा हो गया, तो इसलिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। अभी किसका शुक्र अदा करें, या इमरान खान का या पीपल्स पार्टी का। ये हम लोग ये समझते हैं कि काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, मतलब जो भी काम करेगा हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। खान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खान साहब, आप तो यहाँ पर काम भी करते हैं, यहाँ से गुजरना भी होता होगा, कैसा था ये पुराना रोड और अब जो है हम देख रहे हैं कि काम शुरू हुआ है, अभी भी लोगों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि तरक्याती काम होते हैं तो जहमत का सामना करना पड़ता है लोगों को, उसके बाद जाकर फिर कुछ सुकून मिलता है। इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है बंद हो गई इंशाल्लाह। पहले कैसा रोड था यहाँ पे? पहले बहुत मुश्किलात था, बंद हो गई। अब खुश है यहाँ पे रोड बनने? बहुत खुश है इंशाल्लाह। 3-4 दिन तकलीफ होता है, फिर
आसानी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक मतलब यहाँ के रिहायशी थे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब दो जमातों के जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल ये एक मजाक था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस जगह पर जो है वो इतने खड्डे हुआ करते थे, इतना इस रोड का बुरा हाल था कि लोग जो है वो इस बड़ी यानी कि ली मार्केट से मिलाने वाली ये आपकी मेन सड़क है जो कि मीरा नाका से शुरू होती है, लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है ना चाहते हुए भी। मतलब ये देखें कि शहर कराची में, ख़ासकर शहर कराची की बात करूँगा, पंजाब साइड में तो वैसे भी बड़ा काम हुआ है, बड़े रोड शोड बन गए हैं, मगर इस जगह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी अशद ज़रूरत थी और 25-30 साल से कोई सड़क नहीं बनी थी। जबकि अगर हर साल बजट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल बजट निकाले जाते हैं मगर लगाए नहीं जाते, और इसमें MP MNS के भी बड़ा अहम किरदार होता है। मगर हमने देखा कि जितने भी जो वोट हासिल करके यहीं इलाकों से मुंतखब हो के असम्बलियों में जाकर बैठते हैं, वो लोग अपने ही लोगों के हुकूक दिलवाने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। जो पैसा आता है वो सारा का सारा जेबों में जाता है, बल्कि इन लोगों के लिए नहीं लगाया जाता। तो कम से कम इस तरह के अब जो काम हो रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी करा रही हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करा रही हो, कंपटीशन हो, लेकिन फ़ायदा जो है उसमें आवाम का ही हो रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, अब थोड़ा सा काम के नौयत के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हुई, सेवरेज की लाइनों का अलग इसका जो है वो बंदोबस्त किया गया, और अब हम देख रहे हैं कि सड़कों को असर नो तामीर किया जा रहा है। मतलब पहले खोदा जा रहा है और उसके बाद फिर पत्थर डाले जाएंगे, रेती और बजरी डाली जाएगी, फिर उसके बाद फिर एक रूरल चलाया जाएगा, फिर उसके बाद रेती डाली जाएगी और उसके बाद फिर दामड़ बिछाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सड़क है, और चाकीवाड़ा जो कि मेरे राइट साइड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसों का जो आना जाना लगा हुआ है, तो इट्स मीन कि ये कोई गली की सड़क नहीं है, बल्कि ये एक मेन रोड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कितनी अहम शाहरा है। ली मार्केट जो कि होलसेल मार्केट है, वहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी मार्केटों को जोड़ता है। उस मार्केटों में काफ़ी लोगों का गुजरना होता है, ट्रांसपोर्टरों का भी गुजरना होता है, बहुत सारे लोगों का गुजरना होता है, मगर काम होता है तो लोगों को खुशी का सामना होता है कि चलो जी कम से कम काम हो रहा है। मगर यही काम आधा करके चले जाते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि शहरियों को पहले तो छोटे खड्डे होते हैं, फिर बाद में जो है वो जब खोदते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर शुक्र है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं, तो उनको ख्याल आया कि जी 2 साल से जो काम नहीं हुआ, जो खोद के चले गए थे, अब दोबारा से इसको जो है वो काम को मुकम्मल करना है और सड़क की तामीर करनी है। मुझे यकीन है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो इस पूरी सड़क को मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी सड़कें उन्होंने तामीर करवाई है और ख़ुद भी बड़े संजीदगी से जो है वो यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं, देखते हैं और सड़क का जायज़ा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि हलचल हमें जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आप मंगो पीर रोड की भी बात करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब आप देखते भी हैं और यकीनन मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं और अपने पेज पर जो है वो शेयर भी करते हैं। तो खुदारा मैं आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहांगीर रोड पर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि जहांगीर रोड को जो है वो बनाया जाए, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा जहांगीर रोड के ऊपर भी नज़र डालें। ये इतनी कोई बड़ी सड़क नहीं है, एक छोटी सी सड़क है, मगर बहुत अहमियत के हामिल ये सड़क है, बहुत सारे लोगों का गुजरना होता है। तो जहांगीर रोड के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालें, ताकि ये जो आपने जो सड़कें बनाने का सिलसिला जो शुरू किया है कराची में, उससे लोग आपसे जो है वो बड़ा मतलब आपको पसंद करते हैं, आपके काम को लाइक करते हैं। तो दूसरी बात ये कि मंगो पीर रोड के बारे में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बड़ा सुस्त रवि से चल रहा है। इमरान खान साहब, आप भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कराची में आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं। आपने शहर कराची में बहुत सारे काम किए, मुझे पता है आपने शहर कराची में मॉडर्न नाले बनाए हैं और अभी भी वहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। आपने फ्रेट ट्रेन के लिए काम किया है, बहुत सारी ट्रेनें चलाने के लिए आपने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया और ट्रैक की बहाली का सिलसिला जारी है। आप K4 के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके जैसा मैं समझता हूं कि लीडर कोई भी नहीं है। आपने इसके अलावा ग्रीन लाइन के जो बंद मंसूबा था उसको भी आपने चलाया है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कराची सर्कुलर रेलवे, आपने उसके ऊपर भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मगर खान साहब, आपको थोड़ा सा एक नज़र डालनी होगी अपने वज़राओं पर, अपने गवर्नर सिंध पर, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठे रहते हैं, काम करते भी हैं या नहीं करते, क्योंकि मंगो पीर रोड का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। थोड़ा सा गवर्नर सिंध साहब, आप भी थोड़ा सा नज़र डालें। ये जो मंगो पीर रोड पर आपने जो काम किया है वो यकीनन किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, मगर थोड़ा सा इसके ऊपर अगर तेज़ी हो जाएगी तो यकीनन शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये मंगो पीर सड़क के बनने से मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक अहम किरदार रहेगा कराची में। और 5 बड़े मंसूबे जो किए हैं वो एक अलग बड़ा एहसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। मगर
थोड़ा सा अगर मंसूबों के ऊपर काम तेज़ी से अगर चलना शुरू हो जाए तो शहरियों को भी जो है वो एक सुकून मिलेगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।